ओके सर, गुड मॉर्निंग टेलर्स। टुडे इज़ 19th मार्च और आज हमारा निफ्टी चैलेंज का 65th डे था। तो एक बार के लिए देखोगे कि यहाँ पुल बैक पे हमारा लॉन्ग का व्यू था। तो इसमें जो मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया, मतलब जो मैंने प्रोजेक्शन लिया था, वो उसने इमीडिएटली अपने को पोजीशन बनाने का उसने मौका ही नहीं दिया। जैसे ये ओपन हुआ तो यहाँ से पुल बैक लिया और फिर एकदम से ऊपर निकल। तो जो हमारा प्रोजेक्शन था वो अपने को पोजीशन बनाने का उसने मौका ही नहीं दिया। फिर जब यहाँ पुल बैक ले रहा था तब मैंने यहाँ इसमें फर्स्ट ट्रेड लिया था, जो यहाँ सेकंड आपको छोटा सा दिख रहा होगा। लेकिन आप देखोगे कि इसमें ये यहाँ साइड में कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन प्रीमियम में उसने एक अच्छा सा डीप लिया और उसने मेरा फर्स्ट स्टॉप लॉस इसमें दे दिया था। जैसे उसने मेरे को स्टॉप लॉस दिया, मैंने वापस से सेम स्ट्राइक प्राइस में यहीं पे पुल बैक पे री एंटर किया था। और यहाँ से आप स्पाइक देखोगे तो यहाँ जो क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस था वहाँ तक वो गया, वहाँ कंसोलिडेशन किए। फॉलो अप बाइंग आने की जगह वहाँ से एक बार उसने रिवर्सल दिया। तो उस केस में मेरा यहाँ एक बार के लिए प्रीमियम के चार्ट पे आपको देखेंगे तो एक बार के लिए जो फर्स्ट ट्रेड आप देखोगे कि वो वहाँ कंसोलिडेशन कर रहा था, लेकिन यहाँ प्रीमियम में उसने डीके दिया, मेरा स्टॉप लॉस हुआ। सेकंड ट्रेड पे मैंने इमीडिएटली री एंटर किया था तो वो मेरे फेवर में 36 पॉइंट गया। तो जो फर्स्ट आवर था, मतलब फर्स्ट ट्रेड का 1 आवर का लॉस रिकवर करके मैं प्रॉफिट में आ गया था। लेकिन वापस से इसने पुल बैक लिया। फिर आप देखोगे कि 25 पॉइंट ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट करने आया था। फिर वहाँ से अगेन ऑलमोस्ट 1 आवर के पास आया। उसके बाद वापस से जब ये रिट्रेसमेंट ले रहा था तब मैंने इसमें पार्शियली उसको ट्रेल करके रखा था। तो मैंने 12 पॉइंट का उसमें स्टॉप लॉस लिया। फिर देखोगे कि वो अपने वापस से स्टॉप लॉस के पास आया, फिर वहाँ से बाइंग आई उसमें वापस से, इसलिए मैंने वापस से उसमें री एंटर किया और उसके बाद उसने वापस से कंसोलिडेशन किया। तो मतलब इसमें जो अपना पार्शियली जो बचा था मैंने वही इसमें रिस्क लिया था। तो मैंने रिस्क लिया, वो गया, कंसोलिडेशन किया, वापस से पुल बैक लेके मेरे फेवर में 15 पॉइंट गया। वापस से मैंने वापस से इसको ब्रेक इवन पे ट्रेल करके ला दिया। तो वापस से इसने यहाँ पुल बैक लिया और मेरा यहाँ उसने स्टॉप लॉस दे दिया। तो मतलब नेट में अपने यहाँ 2 आवर के आसपास का इसमें मैंने आज लॉस लिया है। लेकिन इसमें आप देखोगे मतलब मेरा व्यू मॉर्निंग से बाइंग का ही था और इसमें बाइंग सस्टेन ही नहीं हो रही थी। उसमें बाउंस आ रहा था लेकिन सस्टेन नहीं हो रहा था। फिर वापस से ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट करके बाउंस ले रहा है। अभी देखते हैं कि ये सस्टेन होता है कि नहीं। हो सकता है कि सेकंड हाफ में वन वे एक तरफा जैसे बाइंग आती है, बड़ी बड़ी कैंडल बना के वो ऊपर की तरफ निकल जाए 3 बजे या 2:30 बजे के बाद, तो ये पॉसिबल है। तो यहाँ आप देखोगे कि ऑलमोस्ट मेरा 1 आवर का लॉस हुआ था। फिर मैं वापस से प्रॉफिट में भी आ गया था, फिर वापस से लॉस में आया था, फिर वापस से मैक्सिमम 7,000 का लॉस था, वहाँ से 4,000 से भी कम के लॉस में आ गया था। तो मैंने इसको वापस से ब्रेक इवन पे ट्रेल करके रखा था। तो आपको इसमें दिखेगा कि मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया, फिर उसमें स्टॉप लॉस हुआ, फिर वापस से री एंटर किया, वापस से इसमें मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लिया। फिर मैंने थर्ड ट्रेड यहाँ ITM में लेना चाह रहा था लेकिन प्रीमियम कम पड़ रहा था, इसलिए मैंने वापस से सेम स्ट्राइक प्राइस में री एंटर किया और यहाँ इसमें जो ट्रेलिंग का वो स्टॉप लॉस सारे इसमें इस सिस्टम में डाले थे। और ये है आज का PNL और ये है छोटा सा कैपिटल जिसको हम ग्रो कर रहे हैं। तो आज हमारा नेट टू नेट में लॉस हुआ है, तो वो इसको हम फिर कल देखते हैं कि मार्केट में वापस से कंसोलिडेशन करता है, गैप ओपन होता है, किस तरीके से कल ओपनिंग देता है।